हेलो एवरीवन। यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक में प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। चार्ज कैन बी एडिड एल्जेब्रिकली। और जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है वो होती है हमारे पास लाइक और अनलाइक चार्जेस वाली, जो आपको पता ही होगी कि लाइक चार्जेस हमेशा रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। तो उसके बाद आती है हमारे पास एडिटिविटी ऑफ चार्ज की बात करते हैं। एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है? जितने भी चार्ज आपको दिए हैं किसी सिस्टम के अंदर, उनको आप ऐड कर सकते हो, लेकिन कैसे? एल्जेब्रिकली। देखिए कैसे, मैं इसमें एक एग्जांपल लेकर चलता हूँ। जैसे हमारे पास एक +2 क्यू चार्ज दिया है, एक -3 क्यू चार्ज दिया है, और +4 क्यू चार्ज दिया है, और -5 क्यू। इसमें हमारे पास ये 4 चार्ज दिए। अगर हम नॉर्मल इन चार्जेस का सम करें तो 3 + 2 5, 5 + 4 9, और 9 + 5 ये हमारे पास 14 होगा। लेकिन हमें इन चार्जेस को ऐड करना है एल्जेब्रिकली विद इट साइंस। एल्जेब्रिकली का मतलब होता है कि इनके जो प्लस और माइनस हमें दिया है वो भी इनके साथ ही लगाने होंगे। तो सबसे पहले हम 4 + 2 6, और -3 और -5 -8 क्यू। तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है -2 क्यू चार्ज। हमारे पास जो अलजेब्रिक सम होगा इस एग्जाम्पल का वो -2 क्यू होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है कि चार्ज है वो क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज का मतलब क्या होता है कि चार्ज एग्जिस्ट कब करेगा, इट इज़ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स का इंटीग्रल मल्टीपल होगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का। तो हम इसे लिखेंगे Q ±NE। इसमें हम प्लस माइनस इसलिए लगाते हैं क्योंकि चार्ज की वैल्यू हमें पता चल गई है कि वो क्वांटाइज्ड है, और हमने कहा कि वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा इलेक्ट्रॉन के चार्ज का। अगर प्लस है तो वहाँ से चार्ज गया होगा, और माइनस है तो वहाँ पर चार्ज आया होगा। जैसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हमने दो बोतल ली, एक +A और -B। ए से बी पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो गए होंगे। अगर n हमारे पास 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन गए होंगे। अगर n 3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन गए होंगे। अगर मैं Q 1.5 लिखता हूँ जैसे इलेक्ट्रॉन्स, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। अगर मैं फ्रैक्शन में भी लिखता हूँ, अगर हम यह समझ सकते हैं कि अगर कोई इंसान कहीं पर जा रहा है तो ये तो नहीं होगा कि उसकी आधी बॉडी वहाँ पर जा रही है, वो कंप्लीट जा रहा है। तो हम इसे ये 1.5 ऐसे नहीं लिख सकते। हम अगर इसे लिख सकते हैं 1, तो Q 1 हो सकता है, Q 2 हो सकता है, मगर वो पॉइंट में नहीं हो सकता, ये रॉन्ग होगा। तो इस एग्जांपल से हमें और समझ में आएगा। ए पॉलीथीन पीस इज रब्ड विद वुल इज फाउंड टू हैव ए नेगेटिव चार्ज ऑफ 3 × 10⁷ कूलम। एस्टिमेट द नंबर ऑफ चार्जेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। हमें पता है कि पॉलीथीन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, वो कितना चार्ज होगा? 3 × 10⁷ कूलम। और जो वुल है, वुल पर आएगा हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। और जो हमें फॉर्मूला पता है वो होता है Q NE। तो हमें नंबर ऑफ चार्ज निकालना है, तो Q/E = N। तो Q 3 × 10⁷ कूलम, और जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आएगी 1.6 × 10⁻19। तो ये हमारे पास होगा 3 × 10⁻7 × 1.6 × 10⁻19। तो ये हमारे पास होगा, जो ये पॉइंट है वो ऊपर चला जाएगा 13/16 इंटू 10⁻12। जो ये 19 पावर है ये ऊपर चली जाएगी, वो 7 के साथ माइनस हो जाएगी। और जब हम 30 को 16 से भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 1.87 इंटू 10⁻12। और जो हमारे पास, हम इसको 7 8 को हम 9 लिख सकते हैं, तो 1.9 इंटू 10⁻12। तो अब कई बच्चे कहेंगे कि ये
1 पॉइंट में आ गई वैल्यू, तो हम इसे लिख सकते हैं 19/10 इंटू 10⁻12। हमने कुछ नहीं किया, बस ये पॉइंट का जो 10 था वो नीचे लिया है, और जो हम आगे लिखेंगे इसके वो 19 इंटू 10⁻11 लिखेंगे, जो हमारा फाइनल आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास, व्हेन ए स्केल rubbed with hair, 2 electrons are transferred from hair to scale. Calculate the charge on hair or scale after transferring. स्केल को रब किया हेयर के साथ तो ऑब्वियसली चार्ज आएगा और 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे फ्रॉम हेयर टू स्केल। तो हमारे पास जो हेयर पर आएगा वो होगा पॉजिटिव चार्ज, और जो स्केल पर आएगा वो होगा नेगेटिव चार्ज। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप चार्ज की रबिंग करते हो तो दो चार्जेस को, दो न्यूट्रल बॉडीज़ को, तो जो चार्ज इक्वली आएगा तो दो आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। हेयर पर पॉजिटिव आएगा क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए होंगे, और स्केल पर नेगेटिव आएगा क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आए होंगे। तो हमारे पास जो फॉर्मूला था वो होता है Q=NE। हमारे पास N 2 दिया है, और जो इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है वो 1.6 इंटू 10⁻19। तो जो फॉर्मूले के हिसाब से बनेगा Q=2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। तो ये हमारे पास होगा 3.2 इंटू 10⁻12। तो जो हेयर का पॉजिटिव चार्ज आएगा वो होगा 3.2 इंटू 10⁻12। इसी चार्ज के आगे हम प्लस लगा देंगे, और जो स्केल का नेगेटिव चार्ज आएगा वो 3.2 इंटू 10⁻12 के आगे माइनस का साइन लग जाएगा। तो इसी के साथ हम अपनी थर्ड प्रॉपर्टी देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज की, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसी तरीके से हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि चार्ज कंजर्व्ड है, कांस्टेंट है, टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। हमें पता है कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी समझाई ये बात आपको कि एक बॉडी हमारे पास ए है और एक बॉडी हमारे पास बी है। बी ए के पास भी 5 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन है, और बी के पास भी 5 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन है। जब हम इन दोनों की रबिंग कराते हैं तो ए से 2 इलेक्ट्रॉन बी के पास चले जाते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन ए से बी पर जब जाते हैं तो ए पर तो हमारे पास आ जाता है नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और बी पर आ जाता है हमारे पास पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन। तो इससे हमें पता चलता है कि जितना चार्ज हमारे पास यहाँ पर गया है उतना ही चार्ज यहाँ पर हमारे पास आया है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो चार्ज होता है वो डिस्ट्रॉयड नहीं हो सकता, बट ओनली बी ट्रांसफर वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जैसे हम इस इक्वेशन से भी समझ सकते हैं, जो हमारे पास यूरेनियम होता है U=238, और जो 92 जो ये टूटता है वो टूटता है इथेरियम 234 और 90 प्लस हीलियम 24। ऊपर वाला जो हमारे पास होता है ये होता है एटॉमिक मास, और जो नीचे वाला होता है ये होता है एटॉमिक नंबर, या हम इसे नंबर ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जो ये हमारे पास इधर 92 है और ये 90 है, ये 90 और ये 2 है। जब हम इनको जोड़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इन दोनों का सम इसके इक्वल आता है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो जितना चार्ज इधर से गया वो इतना ही चार्ज इधर आएगा, वो डिस्ट्रॉयड नहीं हो सकता, बस उसकी फॉर्म चेंज होगी। थैंक यू।